है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग सेंट गोबिन के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को करेंटली खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक के एनालिसिस का रिक्वेस्ट यूट्यूब में आया था, तो आप भी चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस करवाना मुझसे पूरे डिटेल में, तो नीचे कॉमेंट में आप भी लिख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सेंट गोबिन का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आप यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 1 सालों से लगातार एक चैनल के थ्रू यहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है ऊपर का ये जो चैनल होता है इसे हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं और नीचे का ये जो चैनल होता है इसे हम लोग सपोर्ट मानते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके जब स्टॉक का प्राइस टच करता है तो अब ये नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को टच किया है और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तब इस ट्रेंड लाइन से ये फिर से बैक करने लगता है। यहाँ पे भी सेम केस हुआ था, यहाँ पे भी सेम केस हुआ था और यहाँ पे करेंटली ये इसके आसपास है। तो यहाँ पे करेंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को क्या हमें इस पोजीशन पे खरीदना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से एक बुल ओएज की तरह फॉर्म किया है, उसके बाद लगातार ऊपर गया है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया है, उसके बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक बुल ओएज का या एक बेयर ओएज का फंडा मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर वो इस तरीके से एक स्पाइक करने के बाद फिर इस तरीके से ऊपर जाता है तो ये एक वेज का फॉर्म है और वेज का जो ट्रेंड खत्म होता है वो जहां से स्टार्ट हुआ था करीबन उसके आसपास ही खत्म होता है। और यहाँ पे चैनल का भी फॉर्मेशन उस तरीके से होता है, तो चैनल जब ब्रेक करता है तब वो काफी नीचे आ जाता है और फर्स्ट टाइम जहाँ पे स्विंग किया था उसके आसपास ये आ जाता है। तो यहाँ पे ये बुल ओएज की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तक भी आ सकता है और करंटली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिंपली देखिए हम लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे आके अगर ये टच करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनाता है तब यहाँ पे हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस टच किया, फिर कुछ देर ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर नीचे आके यहाँ पे फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो इसने माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट किया है। इसके आगे आप देखिए और एक बॉटम क्रिएट किया है, तो ये माइक्रो ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस आगे गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक किया और पुल बैक करने के बाद फिर जब ये पुल बैक के हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है तब इसने एक अच्छा खासा मूव लिया है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच तो किया मगर ऊपर जाने के कुछ देर बाद ही ये नीचे आने की कोशिश किया है। यहाँ पे पिछले टाइम का जो लो था उस लो को तोड़ के अगले वाला जो बॉटम का लो है वो नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे नहीं मिला है। तो यहाँ पे जब भी एक सपोर्ट में टच करने के बाद कुछ देर ऊपर जाता है उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश करता है और पिछला जो लो है उसे तोड़ देता है, तब यहाँ पे आपको खरीदना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब अगली बार इस हाई को तोड़ के फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब यहाँ पे खरीदने का अच्छा बाय पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस तो नीचे आया, उसके बाद इसके हाई के आसपास ही आया और सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से वो नीचे आ गया, मगर यहाँ से ये ऊपर जाने के बाद कुछ देर ऊपर जाके फिर से ये यहाँ पे पुल बैक किया है, पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है और इसने एक अच्छा मूव लिया है। तो यहाँ पे भी मैं सेम तरीके से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर एक पुल बैक करने के बाद फिर यहाँ से बैक करता है अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर, तो यहाँ पे जब ये इस हाई को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब आपके लिए अच्छा बाय पॉइंट हो सकता है। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा फिनेंशियल्स को देखना चाहिए। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हमेशा ही मैंने कहा है कि कंपनी का जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है उसे डिफाइन करता है, यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। जून 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 9.3 करोड़ था, उसके बाद अगले कई यहाँ पे
क्वार्टर तक इसने लगातार ग्रो किया है और करेंट क्वार्टर में ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम लाया है, मगर पिछले साल के दिसंबर के क्वार्टर के दौरान ये देखिए अच्छे तरीके से इसने इंक्रीमेंट किया है। मगर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा है, मगर यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा नहीं है, करीबन 10% तक डाउन है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हर एक क्वार्टर में लगातार बढ़ रहे हैं और एक फ्लैक्चुएशन के दौरान ये बढ़ रहे हैं, यानी कि मॉडरेट पोजीशन में है इसका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे सिंपली एक वर्ड में अगर कहा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से ओके है। तो अभी कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्या कह रहा है ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ईयर ऑन ईयर चार्ट को अगर हम लोग थोड़ा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 10 सालों में अभी तक डबल नहीं कर पाया है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, मगर कंपनी का यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है या आरओई है कंपनी का वो काफी अच्छा है। और यहाँ पे कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो भी अच्छे तरीके से कंपनी बढ़ा पा रहा है। हालांकि 2-3 सालों में इसने ज्यादा अच्छे तरीके से अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा नहीं पाया, और पिछले साल में कंपनी ने अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट को बढ़ाया था और उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे अच्छा खासा आया था। मगर करेंट ईयर में यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट मॉडरेट है। उसके हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। तो कंपनी के इस फाइनेंशियल्स और करंट टेक्निकल के दौरान क्या कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से मार्केट में और भी बहुत सारा अच्छा कंपनीज है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी का कैपेबिलिटी नहीं है अगले 10 साल में अपना रेवेन्यू को डबल करने का, उस कंपनी को होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मार्केट में और भी अच्छा खासा कंपनी है, मगर अगर आप एक वैल्यू प्लेयर है तो कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा एसेट है और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी अच्छा है और ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी काफ़ी मॉडरेट है। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए। मगर यहाँ पे कंपनी एक ग्रोथ कंपनी नहीं है, कंपनी यहाँ पे लो ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है वो उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जो एक ग्रोथ कंपनी का होना चाहिए। तो उस हिसाब से शेयर भी कंपनी का ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ेगा। तो इस कंपनी के शेयर से आप बहुत जल्दी मल्टीबैगर आशा नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का डिटेल एनालिसिस किसी और स्टॉक के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर सडनली कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही फर्स्ट अपडेट होता है। आज भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज अपडेट हुआ था और वहां पे मैं काफी एक्टिव रहता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।